हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आज हम लोग इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज हम लोग का लेक्चर 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जाना हॉस्पिटल क्या होता है ना। हॉस्पिटल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, है ना। पेशेंट को कैसे ठीक करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने हॉस्पिटल में पढ़ी थी। हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है। तो फॉर्मूलरी शब्द से एक चीज़ आप समझ लीजिए, फॉर्मूलरी क्या होती है। तो फॉर्मूलरी जो होती है वो एकदम ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल अप्रूव्ड लिस्ट होती है। हर किसी हॉस्पिटल में एक फॉर्मूलरी होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट और केयर की जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक हॉस्पिटल है। ठीक है, अब देखिए इसमें डॉक्टर होगा और इसमें क्या होगा, एक फार्मासिस्ट होगा। होगा कि नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए कोई पेशेंट है। ठीक है, ये आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास दिखवाने गया पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर साहब को बताया कि सर हमको सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें, या कोई भी इसको बीमारी हुई, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने इसको दवा लिख के क्या किया, फार्मासिस्ट की तरफ भेज दिया। अच्छा, डॉक्टर साहब ने फार्मासिस्ट को भेजा तो फार्मासिस्ट ने क्या किया, इसके लिए कंपाउंडिंग की और डिस्पेंसिंग की। भाई दवा को इकट्ठा किया और दवा पेशेंट को दे के इसको घर भेज दिया। ठीक है, अब इसके बीच में एक लॉजिक आता है कि डॉक्टर ने वही दवा लिखी है जो इस हॉस्पिटल में मिल जाए। तो फॉर्मली क्या है, एक तरीके से एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक हो गई जिसमें हॉस्पिटल की टोटल ड्रग की टोटल इंफॉर्मेशन इस पूरी बुक में मिल जाएगी। इसी को हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो भी डॉक्टर के पास जो भी नोट्स होगा या बुक होगी या कोई भी ऐसी स्पेशल बुक होगी जिसमें पूरे हॉस्पिटल में कौन सी ड्रग है, कौन सी दवाई है, कौन सी नहीं है, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। इसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। आई थिंक बहुत अच्छा समझ में आया होगा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य रहते हैं वो सब जानेंगे। ठीक है, अब क्या क्या प्रोसीजर एंड डेवलपमेंट रहता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। ठीक है, क्या प्रक्रिया रहती है ना, कैसे कैसे डेवलप होता है, कैसे कैसे डेवलप नहीं होता है। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं फॉलोइंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या सामग्री रहती है, कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का यूज़ क्या है, ठीक है, किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी अस्पताल में उपयोग की जाने वाली स्वीकृत दवाओं का आधिकारिक, मतलब हमने वही बताया, एक ऑफिशियल लिस्ट होती है। ठीक है, अप्रूव्ड ड्रग लिस्ट होती है। इसमें क्या लिखा होता है, देखो इसमें दवा का नाम, क्या डोज है, क्या डोजेस फॉर्म है, कितनी इसकी पोटेंशियल है, ताकत कितनी है, कैसे उपयोग करना है, क्या क्या निषेध है, कितनी मात्रा में लेनी है, कितना दुष्प्रभाव है ना, इसकी कीमत और जानकारी होती है। ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई भी एक पैरासीटामोल ड्रग भी है, क्या, एक पीसीएम ड्रग है। कौन सी ड्रग है, पीसीएम, है ना। तो पीसीएम 500 mg है ना, 500 mg है। और कितनी डोज इसमें हम देंगे, ठीक है, कि कितनी इसमें 250 mg भी है ना। कौन कौन सी ड्रग है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी मात्रा में हमें किसी पेशेंट को देनी है, तो टोटल इन्फॉर्मेशन हमको किस में मिल जाती है, तुम्हारी हॉस्पिटल फॉर्मूला में। ठीक है, यही हम लोग पढ़ा डेफिनेशन में।
सलमान हॉस्पिटल की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि इसमें नाम, ठीक है, डोजेस फॉर्म, कितना डोजेस फॉर्म रहता है, क्या ताकत, क्या उपयोग, क्या निषेध, क्या मात्रा, क्या दुष्प्रभाव, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन रहती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। ठीक है, अब देखो स्टाफ को किस तरीके से वर्क करना है इस हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ये भी हेल्प करता है। ठीक है, किस स्टाफ को कैसे दवा देनी है, क्या क्या कोऑर्डिनेशन है, तो इस सब चीज़ों में भी हेल्प करता है। किस तरह से हम दवा का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं दवा को, इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट है फॉर्मूलरी क्या होती है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि फॉर्मूलरी क्या है। देखो बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो फॉर्मूलरी क्या होती है, देखो यह एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल में प्रेजेंट सभी दवाओं की लिस्ट होती है। क्या होती है, जितनी भी दवा तुम्हारे हॉस्पिटल में चल रही हैं, ठीक है, इस हॉस्पिटल में कितनी जो कोई भी दवाई है इसकी टोटल लिस्ट होती है। किस में होती है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूलरी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, उद्देश्य क्या है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के। तो देखो यह थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि मान लो एक पीसीएम गोली है, कौन सी, पीसीएम सदाबहार गोली, मतलब पैरासीटामोल। तो ये कैसी है दवाई, ये देखो सर दर्द में भी यूज़ करते हैं, है ना, फीवर भी आता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है, और हर एक हॉस्पिटल में ये दवा प्रोवाइड होती है। तो इसका क्या यूज़ है, थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, जैसे फीवर में हम इसका यूज़ करते हैं। ये टोटल इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, फॉर्मूलरी के अंदर। ठीक है, पॉइंट समझ में आएगा। फार्मासिस्ट को नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फार्मासिस्ट रहता है उसको नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, दवा का उचित उपयोग बताने में मदद करता है। इसका जैसे कोई भी दवा हो गई है ना, जैसे कि कोई भी ड्रग हो गई, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन तो देगा, इसका और एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है ना, या और क्या बेनिफिट देगी, तो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर रहती है। ठीक है, दवा संबंधित गलतियों को कम करना, मतलब दवा से रिलेटेड कोई भी अगर गलती होती है उसको कम कर देता है। फॉर्मूलरी है भाई, एक दवा है ना, ये फॉर्मूलरी की बुक है, इसमें मान लो पीसीएम गोली लिखी हुई है, कौन सी पीसीएम दवा लिखी है, तो इसका इफेक्ट, है ना, साइड इफेक्ट, है ना, गुड इफेक्ट, जो कुछ भी दवा की टोटल इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ये सब फॉर्मूलरी के अंदर मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, दवा संबंधित जो भी एरर रहता है, ठीक है, वो आपका बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अगला सुरक्षित, प्रभावी व सस्ते चिकित्सा देना। इसमें देखो भाई दवा का रेट भी लिखा होता है। अब जैसे आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, आप ऐसा तो नहीं पेशेंट के साथ करेंगे उसे बहुत महंगी महंगी दवा प्रोवाइड करें, है ना, जिससे पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, उसको आप जबरदस्ती दवा बांधी इतनी महंगी महंगी। आप क्या करेंगे, पेशेंट की केयर कैसे की जा सकती है, उसको सस्ती से सस्ती दवा मिले, अच्छी से अच्छी दवा मिले। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट, अब देखो प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, क्या क्या प्रोसीजर रहता है जब हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी फॉर्मूलरी की कोई बुक है ना जैसे ये हमारी फॉर्मल फॉर्मूलरी की बुक है। ठीक है, अब हम इस बुक में अगर कोई भी दवा ऐड करना चाहें, क्या करना चाहें, ऐड या डिलीट करना चाहें, मतलब कोई ये दवा जोड़ना है इसमें या घटाना चाहें, तो क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या प्रक्रिया रहती है और कैसे कैसे इन चीज़ों को डेवलप करते हैं, इन सब चीज़ों की टोटल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले फॉर्मूलरी के अंदर किसी ड्रग को ऐड करना तथा डिलीट करना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी हम दवा चाहते हैं इस फॉर्मूलरी के अंदर जोड़ लें, तो हम ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, और हम चाहें इस फॉर्मूलरी में से कोई दवा हटा दें तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते, करना आसान नहीं है। यह वर्क किसके द्वारा होता है, कमेटी का कोई अकेला मेंबर नहीं कर सकता है।
समझे? जैसे कि मान लो इसमें 4 लोगों की कमेटी से कोई दवा जोड़ी गई है, ठीक है? तो जब 4 लोगों की कमेटी की अनुमति होगी तभी वो दवा हटेगी या कोई नई दवा इसमें ऐड होगी, ठीक है? वही चीज़ स्टार लगा के हमने दे दिया, ये पॉइंट मैंडेटरी है, ठीक है? ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हैं। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ यूज्ड टू टेक ए डिसीजन ऑफ एंट्री और डिलीट ऑफ या डिलीट ए ड्रग, ठीक है? मतलब कई सारे क्राइटेरिया रहते हैं जब भी हम किसी दवा को जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है? अगला क्या है, मेडिकल स्टाफ में जो डॉक्टर बहुत अनुभवी होते हैं, मतलब ऐसे डॉक्टर जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हों, अनुभवी हों, ठीक है? वह ड्रग की क्लिनिकल वैल्यू की पहचान कर ऐड करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि एक नई दवा आई है ना? कौन-सी? डोलो। आपने डोलो का नाम सुना होगा। डोलो 650 आती है कि नहीं? जैसे मान लो ये डोलो 650 रुपए की टैबलेट आई है और ये मात्र 2 रुपए की टैबलेट है। पूरी स्ट्रिप है जो 10 गोलियों की स्ट्रिप है, ठीक है? 10 की, 20 की, 15 की, 12 की, जैसी भी स्ट्रिप है, सिर्फ मात्र 2 रुपए में। तो इसका अगर इस दवा को तुमने फॉर्मूलरी में तुम ऐड करना चाहो, क्या करना चाहो? ऐड करना चाहो तो इसकी क्या होगी? इसकी एक जाँच होगी। कौन जाँच करेगा? जो डॉक्टर बहुत पुराना होगा और एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, वो इसकी जाँच करेगा, तब जाके इसको फॉर्मूलरी में ऐड हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है शायद आपको? अगला फार्माकोपिया से भी ड्रग का सिलेक्शन किया जाता है। एक अपनी बुक होती है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है, इसको हम फार्माकोपिया बोलते हैं। उससे भी हम ड्रग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? जिन ड्रग की सेम प्रिपरेशन है तो ऐसी ड्रग को फॉर्मरी में ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो जैसे डोलो ले लो, है ना? डोलो ले लो, ठीक है? एक हम लोग ले लो कालपोल, क्या ले लो? कालपोल। तो दोनों ड्रग में क्या मिलता है? एक सेम ही प्रिपरेशन मिलती है हमको। क्या प्रिपरेशन मिलती है? पैरासीटामॉल, यही तो मिलता है हमको। इन दोनों की सेम प्रिपरेशन है, तो हम इस ड्रग को फॉर्मूलरी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। मतलब सेम प्रिपरेशन वाली जो ड्रग रहेगी उसको हम फॉर्मूलरी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? अगला, ड्रग को ऐड और डिलीट करने में पीटीसी कमेटी और एक्सपर्ट के अलावा मेडिकल स्टाफ से भी एडवाइस ली जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी ड्रग हटा रहे हैं या उसमें जोड़ रहे हैं तो पीटीसी ही नहीं अनुमति देगा, उसके अलावा स्टाफ से भी एक बार पूछा जाता है, मेडिकल का जो स्टाफ रहता है उससे भी डिसीजन लिया जाता है कि हम इसको अब हटाना चाहते हैं, हम हटा सकते हैं कि नहीं। जब सबकी अनुमति होगी तभी हम उस ड्रग को हटा सकते हैं या कोई नई दवा को जोड़ सकते हैं। फॉर्मूलरी लिस्ट तैयार करना, ये भी क्या है? एक प्रोसीजर है भाई। फॉर्मूलरी लिस्ट, जैसे कि कोई नई दवा है, 4-5 दवा आपने सेलेक्ट कर ली, ये 4-5 दवाई हो गई आपकी। इसमें सेलेक्ट कर ली आपने, सबसे परमिशन ले ली, सर ये दवाई हैं और इसमें से जो आपको बेस्ट लगे तो वो दवा को हम क्या कर लें? ऐड कर लें या उस दवा को हम हटा दें। ठीक है? तो जो जिसमें वोट ज़्यादा होगा, जैसे 3 लोगों ने सेलेक्ट कर ली ये दवा और 2 लोगों ने सेलेक्ट नहीं की, तो इन 3 लोगों ने कह के इस दवा को ऐड करा सकते हैं। समझे? और बाकी सबकी अनुमति भी ली जाएगी, तब ये दवा क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब ये सब लोग अनुमति दे दें तो इसमें से दवा कम भी हो सकती है। ठीक है? अगला क्या, समय समय पर मतलब रिव्यू और रिवीजन करना। जैसे कोई भी दवा है ना? उसको लगातार रिव्यू करें, ये दवा सही है, अच्छी है, उसका रिवीजन करें बार बार, ये दवा एक्शन अच्छा दे रही है कि नहीं दे रही है, ये चीज़ें। अगला क्या है, दवाओं की जानकारी कलेक्ट करना। जो भी दवा रहेगी उसकी टोटल जानकारी को कलेक्ट करना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट्स। अस्पताल फॉर्मुलरी प्रणाली के निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। जैसे क्या क्या प्रदान करती है? सबसे पहला होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है? डॉक्टर को पता होता है किस डिजीज में किस मेडिसिन को लिखना है और वह फॉर्मुलरी की हेल्प से होता है।
जैसे कोई भी डिजीज़ है ना, जैसे मान लो फीवर है किसी को, या तुम मान लो कि वायरल फीवर है, ठीक है? तो डॉक्टर को कौन सी दवा लिखना है, तो वो फॉर्मूलरी की मदद से उस दवा को लिखता है। तो फॉर्मूलरी इसमें भी यूज़ मतलब फ़ायदा करता है, क्या थेरेपेटिक एक्शन है, तो इसकी चीज़ की भी टोटल इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, तो उस चीज़ में भी फ़ायदा रहता है। अगला होता है एजुकेशनल। एजुकेशनल क्या है? इसमें ड्रग की ऑल डिटेल का पता लगता है कि प्रोग्राम्स करके ड्रग की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे तुम्हारे 30 डॉक्टर बैठते हैं, कितने 30 डॉक्टर्स बैठते हैं एक साथ। अब क्या करोगे, जैसे कोई भी नई दवा तुमने ऐड की है या तुमने हटाई है सबसे परमिशन लेके, तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन क्या करोगे, तुम एक मीटिंग अरेंज करोगे। मीटिंग में 30 डॉक्टर को बुलाओगे, 30 डॉक्टर को बुलाने के बाद क्या करोगे, कोई भी ड्रग है तो उसके रिलेटेड क्या एजुकेशनल प्रोग्राम चलाओगे। जैसे एमआर होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर्स के पास आते हैं अपने कैलेंडर लेकर, और फोल्डर को बार बार चेंज करते हैं, बताते हैं ये दवा असर नहीं आई, इसका साइड इफेक्ट ऐसा है, ये इफेक्ट अच्छा है। तो मान लो उनसे कोई दवा को तुमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, तो इस दवा के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन क्या करोगे, एजुकेशनल पर्पज से सबको एक हॉल में इकट्ठा करके उसकी दवा की प्रेजेंटेशन या पीपीटी तुम दोगे, जिससे क्या होगा, सारे डॉक्टर्स को इस दवा के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। तो दो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो सबसे पहला होता है जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग, मतलब दवा का जेनेरिक नेम क्या है वो। ठीक है। अगला क्या है, ब्रांड नेम इफ रिक्वायर्ड, अगर ब्रांड नेम की आवश्यकता है तो वो भी उसके अंदर लिखा होता है। ठीक है। अगला क्या लिखा, तो डोजेस फॉर्म, उसकी स्ट्रेंथ, कितनी डोजेस फॉर्म, मतलब क्या डोज फॉर्म है उसकी, और क्या स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है। जैसे 500 mg, 600 mg, 700 mg, 800 mg, 1000 mg, 0.5 mg, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है। अगला क्या है, इंडिकेशन, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंडिकेशन होता है कि किस तरीके से हमें किस रूट से किस दवा को देना है, मात्रा, उसका देने का तरीका। अगला क्या है, साइड इफेक्ट, मतलब दवा का क्या क्या इसका साइड इफेक्ट है। तो कोई भी दवा है उसका इफेक्ट भी होता है, दूसरा साइड इफेक्ट भी होता है। अगला क्या है, स्टोरेज कंडीशन, मतलब वो कौन से एटमॉस्फेयर पे रहना पसंद करता है, क्या कंडीशन की दवा है। जैसे फ्रिज में, जैसे टीटी का इंजेक्शन फ्रिज में ही रहता है। टीटी आपने सुना होगा, जब लोहा वोहा आपके लग जाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ लग जाती है तो डॉक्टर कहते हैं टीटी का इंजेक्शन लगा दो। तो वो जो इंजेक्शन होता है वो किस कंडीशन को पसंद करता है, हर डोज में ये भी लिखा था कि डोज किस कंडीशन की डोज है वो। ठीक है। अगला क्या है, यूज़ ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का यूज़ क्या है। देखो सबसे पहला यूज़ तो यही है कि डॉक्टर्स को सही दवा चुनने में मदद करता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। कौन मदद करता है, तुम्हारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, HFU बहुत ज़्यादा फायदा करता है इस चीज़ में। अगला क्या है, फार्मासिस्ट को दवा वितरण करने में मार्गदर्शन, मतलब गाइडेंस देता है, किसको, फार्मासिस्ट को, दवा के वितरण करने में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिस्पेंसिंग करने में। अगला क्या है, इम्प्रूव्स पेशेंट सेफ्टी, मतलब रोगी की सुरक्षा को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। अगला क्या है, रिड्यूस अननेसेसरी ड्रग यूज, अनावश्यक दवाओं के उपयोग को कम कर देता है। जैसे तुमने कई बार डॉक्टर्स को देखा, वो 6, 7, 8, 10, 20 गोली देते हैं आपको, तो जो अनावश्यक यूज़ है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, कि तुमको पता चल जाता है कौन सा व्यक्ति क्या किस दवा से भी ठीक होगा, तो डॉक्टर उस फॉर्मूलरी की मदद से वही दवा को लिख देता है। तो ये भी आपका बहुत फ़ायदा देता है फॉर्मूलरी। अगला क्या है, हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल, देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। कौन सी दवा को किस तरीके से, मतलब किस तरीके से स्टॉक करनी है ना, कितनी दवा स्टॉक करें कितनी नहीं, तो इन सब चीज़ों में भी बड़ा मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ईजिली नोट्स बना लो। ठीक है। थैंक यू।